Assalamu alaikum class. Today is 12th May and the day is Tuesday. Our subject is chemistry. I am your teacher Kiran Sharif, and we have started chapter number 2 and this is lecture number 2, and the topic name is today's topic is cathode rays and discovery of electron. एक्चुअली कैथोड रेज जो हैं वो डिस्कवर की थी सर विलियम क्रुक्स ने और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे इन 1879 में, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे इलेक्ट्रिक करंट पास करके गैसेस में से। अब गैसेस जो है ना हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब में ली थी एट अ वेरी लो प्रेशर। अब ये जो है आप लोग डिस्चार्ज ट्यूब, गैसेस, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इन सब को समझने के लिए बेटा आप लोग स्लाइड नंबर 4 ओपन करें, जिसमें जो है ना वो एक डायग्राम शो की हुई है, जिसमें ये आप लोग को एक डिस्चार्ज ट्यूब शो हो रही है, जिसके अंदर हम लोगों ने कैथोड एनोड फिट किए हुए हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से पास ऑन हो रहे हैं। कब इलेक्ट्रॉन पास होंगे जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करके इसको ऑन कर देंगे। जी नेक्स्ट वन स्लाइड में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। किस किस चीज़ से डिस्चार्ज ट्यूब जो है हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ग्लास ट्यूब लेंगे जिसमें 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हम लोग फिट कर देंगे। अब 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स मींस कैथोड एंड एनोड, जिनको हम लोग हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करेंगे। और इस ट्यूब का जो प्रेशर होगा बेटा वो हम लोग बहुत ही लो रखेंगे, ऑलमोस्ट 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर का यूनिट है। इसी कंस्ट्रक्शन है जिसमें उन्होंने 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, एक बैटरी और इसमें प्रेशर जो है मेंटेन रखा हुआ है, प्रेशर जो है किसी भी गैस का। जी बिल्कुल जैसे ही आप लोगों को स्लाइड नंबर 4 में दिखाया जा रहा है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैथोड। अगर आप लोग नीचे कैप्शन जो है वो देखें 2.51 फिगर में, इसमें जो है वो दीज आर 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स एंड नेम आर एनोड एंड cathode. Anode having positive charge and cathode having negative charge. When these 2 electrodes connected with battery means electric current पास होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना उसमें से जो है वो पास निकलना शुरू हो जाएंगे और वो किस तरफ मूव करें, टूवर्ड्स एनोड, ठीक है। नेक्स्ट वन में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से शो ऑफ होंगे, कैसे कैथोड्स प्रोड्यूस होंगे। इसमें लिखा हुआ है व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास थ्रू द गैस। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर याद रखिएगा हमने गैस ली हुई है, ठीक है। इस जो गैस के अंदर से, ठीक है, हम करंट पास करवाएंगे। शाइनी रेज वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, और वो रेज कहाँ से एमिट होंगी, कैथोड से, और किस तरफ मूव करेंगी, टुवर्ड्स एनोड। दीज रेज वर गिवन द नेम एज कैथोड रेज। और ये जो निकलने वाली रेज है इनको हमने क्या नेम दिया था, कैथोड रेज। क्यों नेम दिया था, बिकॉज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, दैट्स वाई दे आर known as cathode rays. Today is the most important heading, you can see the topic properties of cathode rays. These rays travel in a straight line perpendicular to the cathode rays. cathode rays के जो है perpendicular होते हैं। अब straight line और perpendicular का मतलब ये है कि आने निकलने वाले रेज और जो कैथोड सरफेस हमने उसमें इलेक्ट्रोड यूज़ किया हुआ, इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल है, तो मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में बताया हुआ है कि अगर जो है हम लोग कह लें कि इन रेस की कह लें कि प्लेस में या इन रेस के सेंटर में हम लोग कोई जो ना वो ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उससे गैर शफाफ ओपेक एक जो ना वो इमेज बनता है। ओपेक मीन गैर शफाफ, ठीक है। थर्ड वन में है कि इन कह लें कि इन प्रॉपर्टीज़ इन रेस की डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ये शो करती है कि वो नेगेटिव जो ना वो चार्जेस हैं। देखिए अगर वो पॉजिटिव निकलने वाली रेस के भी चार्जेस पॉजिटिव ही हों तो वो पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा, ठीक है। इसलिए जो निकलने वाली रेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस हैं, इसलिए वो किस तरफ मूव कर रही हैं, टूवर्ड्स एनोड। फोर्थ प्रॉपर्टी में है कि जिस भी बॉडी के ऊपर ये रेस फॉल करेंगी उसका टेम्परेचर इन्हांस कर देंगी, बढ़ा देंगी। इन्हीं और रेस को यूज़ करते हुए रे थॉमसन ने इनकी चार्ज और मास रेशियो भी डिस्कवर की, ठीक है। और जो ना अगर 6th प्रॉपर्टी में है कि लाइट जो है प्रोड्यूस होती है जब भी डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे ऊपर ये जो रेस हिट करती हैं। और लास्ट वन प्रॉपर्टी बेटा ये है कि सेम टाइप की रेज जो है ना वो एमिट होती हैं इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। हम लोग इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम लोगों ने गैस कौन सी ली है, इस पर नियॉन गैस ली है, हाइड्रोजन गैस ली है या कोई और गैस ली है, ठीक है। ना ही इसके कैथोड पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेम टाइप की जो ना वो रेज जो ना वो हमेशा एमिट होंगी और वो कौन सी होंगी, हमेशा कैथोड रेज।
जी, नेक्स्ट इसका कंक्लूजन क्या है पूरे एक्सपेरिमेंट का? इन ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्टीज इट वाज कंसीडर दैट कैथोड इज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी किया कि ये स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं, इनका चार्ज और मास रेशियो है, इनका जो है टूवर्ड नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना, ठीक है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इन्हांस कर देना, ओपेक ऑब्जेक्ट बनाना, ये सारी प्रॉपर्टीज से हमें ये शो हुआ कि निकलने वाली रेज़ हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इन चार्जेस इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है सिंस द नेचर ऑफ कैथोड डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ गैस एंड कैथोड यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, हैंस इट इज स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रॉन और फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल एटम। ठीक है, ये वही बात है कि जो कैथोड की जो नेचर है वो डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ कैथोड पे। ठीक है, yes, in this one slide there are all the possible short questions and long questions from this one topic. What is the pressure of discharge tube for the production of cathode? As you know, that is 10 raised to minus 4 atmosphere. Why cathodes are called as? Because they are originated from a cathode side. ठीक है, cathode side से ही जो है originate होते, that's why they are called as. How many electrodes are used in this one experiment? 2. Which one? Electrode and anode and cathode. राइट ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपकी मर्जी है, मिनिमम आपने 4 राइट करनी है कोई सी भी। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ आर कैथोड्स आर प्रोड्यूस, व्हाट आर देयर मेजर प्रॉपर्टीज़। तो ये फुल फ्लैज आपने जो है वो स्टार्ट से लेके कंक्लूजन तक राइट करना है। और हाउ वाज इट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, तो इसमें भी अपने फुल फ्लैज क्वेश्चन राइट करना है। ठीक है, और लास्ट वन जो है वो स्लाइड, उसमें आपकी डायरी वर्क है कि अपने इस टॉपिक को लर्न करना है, राइट करना है, किसी को टेस्ट देना है। ठीक है, और डायग्राम जो है ना वो आपने एटलीस्ट 3 टाइम राइट करनी है, ड्रॉ करनी है, ताकि आप लोग को जो है इस पर कमांड हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।